इन पर जो है आरोप लगाया गया और टिप्पणी किया गया है। आपकी सरकार में लोग अपने पैसा भर रहे हैं, जितने भी इनके मंत्री हैं, जिनके जितने विधायक हैं, अपना अपना तरह तरह का कमीशन हर जगह बांध दिए हैं। मतदाता सूची में बीजेपी ने सिर्फ ये क्वेश्चन किया है कि जो व्यक्ति अब संसार में नहीं है उनका वोट कौन मारेगा। इसलिए वैसे सभी लोगों का जांच हो जो बांग्लादेशी घुसपैठिया बिहार बॉर्डर क्षेत्र में घुसपैठ करके बैठे। ठीक है, और राजनीतिक कारण से बिजनेसमैन को कुछ लेना देना नहीं है, समझ गया ना। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कि अगर नाम चेंज ही हो जाएगा तो जब तक उसकी क्वालिटी को आप अपलिफ्ट नहीं करेंगे तब तक नाम के अनुरूप उसका काम नहीं हो पाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा शख्सियत थे जिन्होंने झारखंड राज्य अलग का कई एक वर्षों तक आंदोलन चलने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री बनते के साथ सबसे पहला काम किया कि झारखंड राज्य को अलग राज्य बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। झारखंड में इन दिनों किसी भी मुद्दा को ले लीजिए आप, वो मुद्दा ही बनकर रह जा रहा है। सड़क की मामला हो, नाली के मामला हो, या फिर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रांची के सांसद संजय सेठ की धमकी देने की मामला हो, या फिर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की धमकी देने की मामला हो। नए कई इस तरह के मामले यहाँ चल रहे हैं और उसका निपटारा भी कुछ का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। हमें पता चले कि बरसात का मौसम है और कई सड़कें यहाँ की स्थिति जो है बदहाल हो गई है। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, न यहाँ की जनप्रतिनिधि लोग ध्यान दे रहे हैं। बहरहाल अभी हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। अटल क्लिनिक चलाया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा, उस अटल क्लिनिक का नाम बदल करके झारखंड सरकार मदर टेरेसा क्लिनिक करने का निर्णय लिया है। हमारे साथ बलराम सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। बलराम भैया, पहले आपका थंडर में स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, तो अंधेरपुर नगरी चौपट राजा है, टकेसर खाजा टकेसर भाजी। इनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन काम करें कौन काम नहीं करें। ये बहियात का खाली काम कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा शख्सियत थे जिन्होंने झारखंड राज्य अलग का कई एक वर्षों तक आंदोलन चलने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री बनते के साथ सबसे पहला काम किया कि झारखंड राज्य को अलग राज्य बनाया। अब उनके नाम पर स्वास्थ्य जो यहाँ हमारा अटल क्लिनिक चल रहा था, प्रत्येक मोहल्ले में चल रहा था, उसको इन्होंने नाम बदल दिया। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण इनका निर्णय है। इनसे न जनता खुश होगा, न कोई स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी कि स्वास्थ्य बढ़िया करेंगे। इनको देखना ये चाहिए कि हमारे यहाँ जो मरीज हैं, मेरे यहाँ जो अस्वस्थ लोग हो रहे हैं, उनको कैसे से कैसे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाए। अभी आप देखेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री अपने से जो है मरीज को टेम्पू पर लाद करके ले जा रहे हैं। आज का अखबार में पढ़े कि 108 नंबर का एम्बुलेंस जितना था सब हड़ताल पर चल गया, सब बंद हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर खाट पर लोगों को ले जा रहा है मरीज को टांग करके। कितने लोग मर रहे हैं। जाके रिम्स की स्थिति देखिए कि वहाँ पर एक भी बेड नहीं मिल रहा है, लोग पटे हुए हैं बरामदा में। इस सब पर ध्यान नहीं है, लेकिन इनको इससे ध्यान हटाने के लिए सिर्फ अटल क्लिनिक का नाम मदर टेरेसा के नाम पर दे करके ये तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। ये एक वर्ग को तुष्ट करने के लिए जो इनका वोट बैंक की राजनीतिक है, अपने वोटर को एक जगह इनका जो है बिखराव नहीं हो, इसलिए उनको संतुष्ट करने के लिए सिर्फ काम किया गया है। कोई क्लिनिक पर कोई अंतर नहीं पड़ना चाह रहा है। और भारत का जो लोग हैं, झारखंड का खास करके लोग हैं, वो विकास का काम चाहते हैं, काम में बढ़ोतरी चाहते हैं, काम को बढ़िया से बढ़िया किया जाए, बढ़िया से बढ़िया स्वास्थ्य का व्यवस्था हो। उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कार्यों को किया जा रहा है। सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, मैया सम्मान योजना दे रही है, और मैया सम्मान के लाभ पाने के लिए जिनका कहते हैं कि सत्यापन भी मेरा हो गया है कागज, उसके बाद वो अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। आए दिन भैया देखेंगे कि सैकड़ों महिलाएं हेहल अंचल कार्यालय का, अरगुड़ा अंचल कार्यालय का, नामको अंचल कार्यालय का चक्कर काट रही हैं। क्या यही सम्मान योजना है? क्या यही विकास नहीं, है? देखिए, मैया सम्मान योजना तो इनका वोट लेने का एक तरीका था।
कि कैसे वोटर को दिग्भ्रमित करके को प्रलोभन दे करके हमारी सरकार बन जाए और हम सत्ता में आ जाए। सत्ता में आने के बाद इनका देखिए जो मैया सम्मान योजना का इनका फॉर्म कैसा लोग भराया था। कुछ पुरुष लोग इनका जो है मैया सम्मान योजना कहीं कहीं प्राप्त कर रहे हैं, कहीं एक एक घर का एक 100 आदमी है जो मैया सम्मान योजना प्राप्त कर रहे हैं। ये तो अव्यवस्था का आलम यह है कि जितना को लोग देने का इन्होंने अपना वादा किया था उसका 1/4 आदमी को नहीं दे रहे हैं। सरकार बनने के बाद 3 महीना तक एक पैसा नहीं दिए, अब दे रहे हैं तो कहीं एक डिस्ट्रिक्ट का दे रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं दे रहे हैं, पैसा जुट नहीं रहा है। और मैया सम्मान योजना के नाम पर आप देखिए झारखंड के सारे कर्मचारियों की तनख्वाह रुकी हुई है, विकास कार्य सारा रुक गया। जहाँ भी ठेकेदार से पूछिए सब माथा पीट रहा है, रो रहा है। एक भी ठेकेदार को कहीं पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं सड़क नहीं बन रही है, कहीं कोई नाला नहीं बन रहा है, कहीं कोई नहर नहीं बन रहा है, कहीं कोई भी ब्रिज नहीं बन रहा है। सारे के सारे काम ठप हो गए और घर से पैसा ला कर जितना भी संवेदक से काम कर रहे थे और आज कहीं किसी डिपार्टमेंट में पैसा नहीं है। सारा डिपार्टमेंट का पैसा को नोच करके इन्होंने मैया सम्मान के नाम पर दे रहे हैं। NH39 की व्यवस्था हम बता दें आपको, इतना बढ़िया सड़क बना है भैया NH39 कि वहाँ पे आप जाइएगा तो 2 बार पुल बह गया। ठाकुर गांव के बगल का सड़क के मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो रांची से कुड़ू को जोड़ने का काम करता है पथ, वो फिर धंस गया वहाँ के। तो सच्चाई विकास की योजना तो बहुत बढ़िया हो रहा है। नहीं बहुत बढ़िया ना, वो तो NHI कर रहा है। NHI का जो काम है उसका पैसा तो केंद्र सरकार देती है, ये सरकार तो पैसा दे नहीं रही है। लेकिन जो अपना इनके पूर्वज सरकार जो रघुवर दास का था, रघुवर दास ने जितना योजनाओं को चालू किया था उन योजनाओं को इन्होंने कोई भी जितना ठेका पटा था पूर्व में जब इनका सत्ता में आए थे सबको रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद इनको फिर उसको जो है टेंडर किया है। रीटेंडर करने का मतलब है कि इन्होंने कमीशन बढ़ाने के लिए सिर्फ ऐसा काम किया। इनके समय में बालू जो बिक रहा था आपका जो है 12,000-14,000 रुपये हाईवा, आज 50,000 रुपये हाईवा हो गया है। ईंटा कहीं मिल नहीं रहा है, जितना भी आपका क्रशर था सब क्रशर बंद हो गए। जितने व्यवसायी थे झारखंड छोड़ के भाग रहे हैं, कोई भी सामान उपलब्ध नहीं है। सारा विकास का काम जो आपका जो है बिल्डर जितने भी हैं सब रो रहे हैं, जाके बिल्डर से पूछिए उनकी क्या स्थिति है। सभी योजनाओं की लागत बढ़ गई है यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ संवेदक सब बहुत क्राइसिस में है, परेशानी में है। ये सरकार से कोई भी खुश नहीं है। भैया कैसे खुश नहीं है? आप नगर निगम चुनाव उठा देख लीजिए, आज 7 साल कंप्लीट हो गए। विधानसभा चुनाव में विधायक लोग अपना चुनाव करा ले रहे हैं 5 साल में, लोकसभा का चुनाव हो जा रहा है 5 साल में, लेकिन नगर निगम चुनाव नहीं हो रहा है। नगर निगम चुनाव नहीं हुआ जिससे गली का सड़क जो है उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसको आप सफलता कहते हैं, कहीं तो बिल्कुल असफलता है ना। नहीं, सरकार को जब जो काम नगर निगम के द्वारा नहीं हो रहा है, नगर निगम एक ऐसा तीसरा सरकार है जिसके माध्यम से छोटे छोटे कार्य को निपटारा होता है और जनता को डायरेक्ट उससे जुड़ा होता है। जनता का जितना भी कार्य होता है उनका नगर निगम के माध्यम से काम को किया जाता है। इवन कि आपका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के जितने भी काम होते हैं गाँव में चाहे शहरों में, नाली का काम है, सड़क का काम है, चापाकल काम है, बोरिंग का काम है, ये सब तो बंद हो गया। और इतनी बार लताड़ पाने के बाद भी आपका सुप्रीम कोर्ट में ही गए, वहाँ से OBC का आरक्षण के बारे में इनको बताया, ट्रिपल टेस्ट के बारे में बताया, तरह तरह के बहाना किए। अब झारखंड हाई कोर्ट ने बोला कि ये तो संविधान का इन्होंने जो है उल्लंघन कर। ये हमारे साथ राजू भैया हैं, हम इनसे ही चर्चा करेंगे। भैया आज वहीं सब चर्चा करते हैं जहाँ से बलराम भैया छोड़े हैं हम लोग के बीच में। ये मतदाता जो सूची बिहार में जो संशोधन किया जा रहा है उसको विरोध कर रहा है विपक्ष, कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए, विपक्ष को विरोध करने का तो काम है। जब मतदान का समय आता है लोकसभा और विधानसभा, तो इनको पहले ही वोट का डर आ जाता है कि कहीं EVM में बीजेपी घोटाला ना कर ले। अब मतदाता सूची में अगर संशोधन की बात है तो उसके पीछे करेंगे बीजेपी की राजनीतिक चाल है। कोई राजनीतिक चाल बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी हर वक्त सत्य को अपने पटल पर रखने का काम करती है। मतदाता सूची में बीजेपी ने सिर्फ ये क्वेश्चन किया है कि जो व्यक्ति अब संसार में नहीं है उनका वोट कौन मारेगा। इसलिए वैसे सभी लोगों का जांच हो। जो बांग्लादेशी घुसपैठिया बिहार की बॉर्डर क्षेत्र में घुसपैठ करके बैठे हुए हैं उन लोगों का इसमें नाम ना इंक्लूड हो, ये जांच करने के लिए बीजेपी ने प्रस्ताव रखा है। और ये हम बिहार वासियों के लिए भी हित में है और देश हित में भी है। चलिए, देश हित में भी अच्छा है। अभी एक उपराष्ट्रपति हमारे जो धनखड़ जी इस्तीफा दे दिए हैं, उसके बाद क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी
किसको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर बैठाने की तैयारी में? बीजेपी में करीब 1000 नेता ऐसे हैं जो उपराष्ट्रपति पद पर बैठ सकते हैं। हमारे यहाँ ज्ञाताओं की कमी नहीं है, हमारे यहाँ विद्वान लोगों की कमी नहीं है। क्या लगता है नीतीश कुमार को सेंट्रल में मोदी जी बुलाने की तैयारी में है क्या, कि उनको उपराष्ट्रपति बना दिया जाए और बिहार में फिर मुख्यमंत्री भाजपा के फिर वहाँ पे हो? नीतीश कुमार जी एक काबिल व्यक्तित्व के स्वामी हैं और उनके पूरे राजनीतिक जीवन एक साफ सुथरा जीवन उन्होंने जिया है। इतने दिन सत्ता में रहने के बावजूद कभी भी किसी प्रकार का काला अक्षर उनके नाम से किसी नेताओं ने, किसी विरोधी दल ने नहीं जोड़ पाया है। केंद्रीय मंत्री भी रहे, कई वर्षों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिहार की रूपरेखा को उन्होंने बदलने का काम किया। जंगल राज के नाम से बिहार जाना जाता था, पूरे विश्व में जाना जाता था। हम लोग कहीं भी, उस समय संयुक्त बिहार था, हम लोग जब दूसरे प्रदेशों में जाते थे तो कहता था कहाँ घर है भैया, तो कहते थे कि हम बिहार मेरा घर है। बोला कैसे उस प्रदेश में आप रहते हैं जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है? मुझे भी लगता था कि ये बात तो सही कहता है। बिहार की रूपरेखा को उन्होंने बदलने का काम किया। जंगल राज के नाम से बिहार जाना जाता था, पूरे विश्व में जाना जाता था। हम लोग कहीं भी, उस समय संयुक्त बिहार था, हम लोग जब दूसरे प्रदेशों में जाते थे तो कहता था कहाँ घर है भैया, तो कहते थे कि हम बिहार मेरा घर है। बोला कैसे उस प्रदेश में आप रहते हैं जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है? मुझे भी लगता था कि ये बात तो सही कहता है। उसके बाद एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार को नेतृत्व दिया गया। नीतीश कुमार ने वास्तव में बिहार का रूप और रंग बदलने का काम किया। गांव, गली, मोहल्ले, पंचायत स्तर पर अपने विकास की किरणों को पहुंचाने का काम किया। बिजली प्रत्येक गांवों में अब भी 24 घंटा तो नहीं रहती है, लेकिन कम से कम 16 घंटा बिजली जरूर गांवों में रहती है। खेतों को पानी मिल रहा है। खेतों को, जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का बिहार में, फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएगी? निश्चित तौर पर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और एक मजबूत सरकार बनेगी। ये अभी बीच में प्रशांत किशोर जी अभी आए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि अब हमारी बारी है, सबको देख लिया लोग, अब की में हमारी बारी है, हम सरकार बनाएंगे। तो क्या लगता है वो कितना प्रशांत किशोर भाजपा को डैमेज करेंगे? ये लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार है। प्रशांत किशोर जी भी इस देश के नागरिक हैं, उसके नाते वो नेतागिरी कर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है कभी उनको बिहार को सीखने में, बिहार को पढ़ने में और 20 साल लगेगा। प्रशांत किशोर जी जैसे व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होने से बिहार की जनता मतदान करने में बहुत चतुर है। विश्व के किसी कोने में बिहार के लोग रहते हैं, लेकिन वोटिंग के दिन जरूर वो अपने गांव, अपने शहर में आकर अपने पक्ष में, अपने हृदय स्थली में जिस नेताओं ने, जिस दल ने जगह बनाया है, उनको वो मतदान करते हैं। ये बिहार की जनता की पहचान है। विपक्ष हैं विधानसभा में, 1 अगस्त से मानसून सत्र चलने जा रहा है विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो एनडीए के घटक दल आपके हैं, ये लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे क्या इसको लेकर के? राज्य में अपराध जो कानून व्यवस्था गिरती जा रही, उस पर नकेल कसने का काम करे सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से स्थापना हुई है, हम जनता के हितों के लिए वर्तमान सरकार का विरोध करते हैं। विधानसभा में भी करते हैं, सड़कों पर भी करते हैं, ये निरंतर करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। चलिए, तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में जो विधि व्यवस्था बिगड़ रही है उसको सरकार को सुधारने की आवश्यकता है, और जो अटल क्लिनिक के नाम को झारखंड सरकार चेंज करने का निर्णय लिया है, मदर टेरेसा के नाम पर करने का काम किया है, ये तुष्टीकरण की नीति है सरकार ने अपनाई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अब देखना यही है कि जो राज्य सरकार राज्य में राजनीतिक चाल चल रही है, उस चाल को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मात देने का काम करती है, ये तो आने से बताएगा। सुबोध कुमार पाठक, थंडर न्यूज, रांची।